दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका 7 साल या उससे अधिक से पता नहीं चल रहा है, उस व्यक्ति की जो संपत्ति है, उसके पारिवारिक जन या उसकी जो नीचे की लेग है, वंशज हैं, वो कैसे अपने नाम करवाएं। अधिकांशतः देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति ढूंढे नहीं मिलता है या कहीं गायब हो गया है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बन नहीं पाता है। जब मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है तो बिना डेथ सर्टिफिकेट के कोई राजस्व अधिकारी उस व्यक्ति की एग्रीकल्चरल लैंड या उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो कभी उसके लीगल हियर्स को, उसके उत्तराधिकारियों को म्यूटेट नहीं करता है, उनका नाम नहीं दर्ज करता है। और ऐसी स्थिति में वो संपत्ति उसी व्यक्ति के नाम बनी रहती है, तरह तरह के डिस्प्यूट होना चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों आज चर्चा करते हैं कि अगर कोई गुमशुदगी दर्ज हुई है, कोई व्यक्ति गुमशुदा हो गया है माने गायब हो गया है और उसके बारे में ऐसे लोगों को नहीं पता चल पा रहा है जिनको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, मालूम होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति गायब है, उसकी जो पत्नी है उसको उसकी जानकारी जरूर होगी। अगर वो रियल में गायब है, वास्तव में गायब है, तो उसकी पत्नी को पता नहीं होगा। उसकी खोजबीन चालू होगी, वो ढूंढा जाएगा जगह जगह, उसके गुमशुदा की तलाश, गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी जाएगी और रिश्तेदारों में और भी शहरों में जगह जगह प्रयास किए जाते हैं कि कहीं वो मिल जाए। लेकिन जब वो नहीं मिलता है तो एक निश्चित समयावधि है 7 वर्ष की, तब एक डिक्री या प्रोजम्पशन का मतलब है अवधारणा, न्यायालय यह अवधारणा करता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। लेकिन आज चर्चा इस बात की है कि जब ऐसा कोई मामला हो तो उस व्यक्ति की संपत्ति को अपने नाम दर्ज कराने के लिए प्रोसीडिंग क्या अपनाई जाए। ज्यादातर लोग जानते नहीं है प्रोसीडिंग, वहां चले जाते हैं सीधे राजस्व न्यायालय में और कहते हैं कि साहब हमारे नाम ये जमीन का दाखिल खारिज कर दिया जाए। वहां दाखिल खारिज होता नहीं है और वो मामला लटका रहता है। तो दोस्तों आज चर्चा करते हैं इसी विषय पर। तो सबसे पहले मेरी राय होगी कि एक गुमशुदगी ऐसे व्यक्ति की अगर कहीं पुलिस में सूचना नहीं दी गई है तो सूचना अवश्य दे दी जाए, क्योंकि जिस दिन सूचना दी जाएगी उसी दिन से वो व्यक्ति गुमशुदा माना जाएगा कि माने उस दिन से नहीं मिल रहा है, तभी तो आप गए। और गुमशुदगी दर्ज होने के 7 वर्षों बाद आप न्यायालय में, केवल सिविल न्यायालय में एक दावा लाते हैं। धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत, माने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत लाते हैं और उपशम क्या मांगते हैं कि हमको उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए और उनको मृत मान लिया जाए, क्योंकि उनका इतने दिन से वो गायब हो गए हैं, और इसकी उद्घोषणा कर दी जाए, माने डिक्लेरेशन सूट आता है। तो जब आप ये सूट लाते हैं, सूट माने मुकदमा, सिविल का मुकदमा, तो इसमें आप अपने एविडेंस के रूप में सबसे पहले तो वही गुमशुदगी की कॉपी दे देते हैं, उस व्यक्ति की जो संपत्तियां हैं उनका आप विवरण दे देते हैं। और इसके बाद जब ट्रायल चालू होता है, और पार्टी किसे बनाते हैं ये भी समझ लें, आपको उस गांव सभा को, जिस गांव में वो व्यक्ति रहता था, और उस जिले के कलेक्टर को राज्य सरकार के द्वारा पार्टी बनाना है। माने पहली पार्टी होगी ग्राम सभा, जिस गांव का वो व्यक्ति निवासी है, द्वारा प्रधान, या और दूसरा होगा उत्तर प्रदेश सरकार या जिस राज्य की सरकार हो द्वारा जिला शासकीय जिलाधिकारी, उसी जिले का जिलाधिकारी। तो दोस्तों इन दोनों लोगों को, चूंकि इनके खिलाफ कोई मुकदमा आता है, गांव सभा के खिलाफ आता है, तो 106 पंचायती राज अधिनियम की नोटिस देनी होती है। और अगर सरकार के खिलाफ आता है तो धारा 80 सीपीसी की नोटिस देनी होती है। 2 महीने का टाइम होता है। तो इनको विधिवत नोटिस दी हुई जानी चाहिए। अगर इनको नोटिस नहीं दी गई है तो आपका दावा खारिज हो जाएगा। इन दोनों लोगों को नोटिस देने के बाद, समय पूरा देने के बाद, फिर आप दावा लाते हैं और उस दावे में ये पार्ट लगाते हैं। फिर इसके बाद आप बयान देते हैं। तो सबसे पहले तो प्लेंटिव विटनेस होगा और इसके बाद में दूसरे नंबर पर आप उस क्षेत्र के लेखपाल को बुलवा सकते हैं और लेखपाल का बयान करा सकते हैं, या प्रधान को बुला सकते हैं, या कोई ऐसे एक जनप्रतिनिधि या एक ऐसे कोई अधिकारी को बुला सकते हैं जिसका बयान कोर्ट में साक्ष्य के रूप में ठीक ढंग से समझा जाए, वो एक वैल्यूफुल बयान हो, और इसके बाद में आपका ऑर्डर हो सकता है। दोस्तों इसी संबंध में एक मामला हनेबल हाई कोर्ट में गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में।
गोकुल पांडे वर्सेस ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान माने ग्राम सभा थी, थ्रू ग्राम प्रधान था। सेकेंड अपील हुई थी 957 ऑफ 2017। ये इसका साइटेशन है 2022 157 RD 40, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मामला है और जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल द्वारा इसको डिस्पोज किया गया, इसका जजमेंट हुआ है। तो इसका मामला क्या है समझ लेते हैं। इसमें केवल इसी उद्घोषणा के लिए, डिक्लेरेशन के लिए एक सूट फाइल हुआ था धारा 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, माने विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया था कि हमको इनका उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया जाए। यही गोकुल पांडे आए थे, जो व्यक्ति गायब है, गुमशुदा है, उसका हमें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए और उनको मृत डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि उनका 10 साल का टाइम हो गया था। इस सूट को चूंकि लोअर कोर्ट में ये खारिज कर दिया गया और ये कहते हुए खारिज किया गया कि इसमें धारा 80 CPC की नोटिस और 106 पंचायत राज अधिनियम की नोटिस नहीं दी गई है, जबकि वो नोटिस ऑलरेडी सर्व थी, दी गई थी। फर्स्ट अपील होती है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, वहां भी ये मामला खारिज हो जाता है और सेम वही आर्डर डिटो कर दिया जाता है। लेकिन जब यही मामला हॉनरेबल हाई कोर्ट पहुंचता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तब उन्होंने कहा है कि सरकार और गांव सभा इसमें आवश्यक पक्षकार होती है, होगी। उत्तराधिकारी के रूप में घोषणा के लिए वाद लाएंगे और उस व्यक्ति के बारे में जिसको मृत घोषित कराया जा रहा है 7 वर्षों तक न किसी ने सुना हो, न उसको देखा हो, उसकी गुमशुदगी दर्ज हो। और इसमें मामले में दर्ज थी, लेखपाल का बयान भी कराया गया था। धारा 80 CPC की राज्य सरकार को नोटिस दी गई थी और गांव सभा को धारा 106 पंचायत राज अधिनियम की नोटिस दी गई थी। और इस मामले में सेकेंड अपील अलाउड कर दी गई, क्योंकि 10 वर्ष से वो व्यक्ति गायब था। तो दोस्तों, अगर कहीं कोई ऐसा मामला है, कोई आपका मिलने वाला, जानने वाला कोई व्यक्ति गायब है, गुमशुदा है और उस व्यक्ति की संपत्ति उसके पत्नी, पुत्रों, भतीजों, भाइयों या जो भी उनके जो लीगल ईयर्स हैं, माता पिता में नहीं जा पा रही है, क्योंकि जब नाम नहीं होगा तो फाइनेंस नहीं हो पाएगा, खेती में लगान उसके नाम से नहीं जाएगा, बहुत सारे डिस्प्यूट बढ़ेंगे। तो आप इस तरीके से इस रूलिंग को दे करके, इस रूलिंग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दे दूंगा, आप चाहें तो इसको कभी भी निकाल के देख सकते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई मामला है तो अपने जानकारों को बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर इस तरीके का कोई घटना उनके संज्ञान में आती है तो उसका लाभ उठा पाएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को अधिक से शेयर करें। धन्यवाद।